नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कुमारसैन में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। कुमारसैन में 44 करोड़ 83 लाख रुपए की 24 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत तानू जुब्बड़ झील के सौंदर्यीकरण को 20 लाख रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने मंडी में की एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कुमारसैन में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 44 करोड़ 83 लाख रुपए की 24 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। कुमारसैन के दरबार मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निशमन उपकेंद्र ठियोग को अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने, नारकंडा पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने, तानू जुब्बड़ झील के सौंदर्यीकरण के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 20 लाख रुपए का प्रावधान करने, कुमारसैन नागरिक अस्पताल को स्तरोन्नत कर इसकी बिस्तर क्षमता 50 बिस्तर करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा थाथल सड़क व तानू जुब्बड़ शीला जान सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने सभी की सहमति के साथ प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत कुमारसैन पंचायत को नगर पंचायत बनाने, कांगल विश्राम गृह का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने और सब जज कोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की भी बात कही। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के आयोजन के प्रति हमारी भावना पवित्र रही है। यह सभी का कार्यक्रम है और हिमाचल की प्रगति में सभी के योगदान को स्मरण करने और उनका आभार व्यक्त करने का हमें अवसर देता है। प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ राज्य की मेहनतकश व ईमानदार जनता का भी उल्लेखनीय योगदान हिमाचल की प्रगति में रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सत्यानंद स्टोक्स के प्रयासों की भी सराहना की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही कई रिवाज बदलने की पहल की। पहले दिन से ही राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करने का रिवाज बदला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव गरीब के करीब रहकर कार्य करने का प्रयास किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता की आयु सीमा घटाकर पहले 80 से 70 वर्ष और अब 70 से घटाकर 60 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 7.5 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है, जिस पर लगभग 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी, 5th इकोनॉमी जो है भारत बन गया। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि जब हमारा एक नंबर ऊपर बढ़ता है, हमें उस बात की भी खुशी होती है कि हम आगे बढ़े। लेकिन 5वें नंबर पर आने के कारण जो है खुशी इस बात के कारण ज्यादा है क्योंकि जो देश भारत पर 200 वर्षों तक शासन करता रहा, ब्रिटेन, अंग्रेज, हम उनसे ऊपर हो गए, वो हमसे नीचे हो गए। ये सबसे बड़ा खुशी का भी। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर बात कहें, मोदी जी का हिमाचल के साथ किस प्रकार का संबंध है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 8 बार हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का दौरा और हिमाचल में आकर के हिमाचल के लोगों को इस बात को कहना कि जब मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया। ये भाव सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्त करते थे और व्यक्त ही नहीं करते थे, व्यवहारिक रूप से उस काम को जीते थे। उस तरीके से वो अपने जीवन जिया। जब तक प्रधानमंत्री जब तक रहे, वो हमेशा हर साल मनाली में आकर के कुछ दिनों के लिए विश्राम करना, कविताएं लिखना, कविताएं लिख करके लोगों को मिलना, कविताएं सुनाना। और यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में रह करके काम किया है। आज कुछ लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या दिया क्या लिया। देने लेने का विषय एक अलग है, क्या नहीं दिया। अटल टनल रोहतांग ये 2024 में बनने की बातें कही जा रही थी, लेकिन ये 2020 3 अक्टूबर को उसका उद्घाटन तभी संभव हो पाया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज बद्दी बरोटीवाला के लिए दिया था। आज हमारा बद्दी बरोटीवाला
दुनिया का, एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है, और दूसरा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको आगे बढ़कर के काम करने के लिए एक अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया ऊना में। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, जब देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी है और हिमाचल के लिए हमें सहारा, हमें मदद केंद्र सरकार सदैव दे रही है। आज हमको बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में स्वीकृत किया, 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उसमें दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा 20,000 नौजवानों को सीधा रोजगार उसमें मिलने वाला है, और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उसमें हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, और पूरा ऊना जिला का हिमाचल की इकोनॉमी में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के विपाशा सदन में मंडी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक शाम मंडी के कर्मचारियों के साथ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं, क्योंकि वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की अवधि को भी 1 वर्ष कम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में कुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रम शक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर इस वर्ष सितंबर माह के वेतन में प्राप्त होगा। इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और 1,90,000 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 जनवरी 2022 को जारी पे रिवीजन रूल में संशोधन करके 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को उच्च ग्रेड वेतन का लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 3,200 प्रवक्ताओं और प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी स्केल पर अनुमानित 337 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी में 140 रुपए की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में दिहाड़ीदारों को 210 रुपए मिल रहे थे, जिसे बढ़ाकर अब 350 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस में सरकार के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है तथा उन्हें ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष निर्धारित करने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने मंडी में एनजीओ भवन के लिए 15 लाख रुपए और मंडी में कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालकों और जिला परिषद के कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल रक्षकों की अंशकालिक अवधि को 12 से कम कर 8 वर्ष करने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने हिमाचल प्रदेश में जब से चुनाव लड़े हैं, पहला चुनाव तो थोड़ा ऐसा हो गया था, तो जल्दबाजी में वक्त नहीं मिला, लेकिन दूसरे चुनाव के बाद फिर हमने कर्मचारियों के साथ संवाद, कर्मचारियों के साथ बातचीत, कर्मचारियों के साथ संबंध बनाना, बैठना उठना, और मैं समझता हूं कि वो इतना उपयोगी हुआ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कर्मचारियों ने खुल करके अपने आप कहा, वैचारिक दृष्टि से कुछ बातें अलग होंगी तो होंगी, किसी को बहुत ज्यादा उपलाजित होगा जिस कारण से उसको कठिनाई आ रही है हमारे लिए मदद करने की, वो बात अलग होगी, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश कर्मचारियों ने कहा नहीं, हमको इनके साथ में सहयोग देना चाहिए,
बेहतर ढंग से काम करने के लिए इनके साथ मदद करनी चाहिए। और उसका परिणाम ये है कि मैं आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 25 वर्ष होने जा रहे हैं, मान चुका। अभी जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बहुत तेज गति से चल रहे थे, कर्मचारियों के तमाम इश्यूज जो थे, जितने भी मसले थे, उन मसलों का समाधान करने की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बीच में कोविड का एक ऐसा दौर आया जिस दौर ने हमको रोका, प्रभावित किया। जो गति हमने पकड़ी थी कर्मचारियों की इश्यूज को लेकर के उनके सोल्यूशन के लिए, उनके समाधान की दृष्टि से, उसमें कठिनाई तो आई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने एक बात को सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को कठिनाई न आए, समय पर सैलरी मिले, समय पर जो हमारे पूर्व कर्मचारियों को पेंशन मिले। किसी की पेंशन नहीं रोकी, किसी की सैलरी नहीं रोकी, किसी की सैलरी नहीं काटी, किसी की पेंशन नहीं काटी। कुछ एक प्रदेशों में तो रोकी गई, 30% तक रोक लगी, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के मैं महसूस करता हूं कि अगर कोविड का ये दौर नहीं होता तो शायद हम और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कर्मचारी संघ मंडी ने 1,11,111 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज ओक ओवर शिमला में रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की प्रसिद्ध भारतीय कंपनी SMPP के कार्यकारी निदेशक श्री आशीष कंसल और SMPP की सहभागी जर्मन कंपनी रेनमेटल SA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जेन पैट्रिक हेल्मसन, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी श्री विलेम एरास्मस और कंपनी के महाप्रबंधक प्लांट इंजीनियरिंग श्री JS ड्यू टायट ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में प्रस्तावित निवेश के संबंध में चर्चा की। ये कंपनियां नालागढ़ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित उद्योग स्थापित करने जा रही है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।